भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में संगीत में भी जिनका एक अच्छी रुचि रही है, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तबला में जिनका मध्य प्रदेश में नाम चलता है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो कारपेंटर जी कहेंगे अपन। जी तो कारपेंटरी में अगर देखा जाए तो एक ख्याति प्राप्त है, चाहे किसी भी तरह का काम हो फर्नीचर का, उसमें आपकी एक अहम भूमिका देखी जा रही है। तो आप बचपन से संगीत के शौकीन थे, साथ में चूंकि जिस परिवार में पले पुसे तो वहाँ फर्नीचर का काम होता था। तो ये जो है जिनका नाम मैं ही बता देता हूँ, राम सेवक विश्वकर्मा हैं, तेंदुखेड़ा के रहने वाले हैं। इनका जो गृह ग्राम है, जहाँ जन्म हुआ, वो ग्राम काचरकोना है, नरसिंहपुर ज़िला लगता है, तहसील तेंदुखेड़ा। लेकिन इनकी जो उपलब्धियां हैं वो इन्हीं के द्वारा जानेंगे। और साथ में जो आज हमारा मेन उद्देश्य रहा इनसे बात करने का, वो उद्देश्य ये रहा कि जिस तरह से हम देखते हैं भाई साहब, जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल आया जी तो इसको लेकर के एक जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि परिवार में जब हम बैठे हैं, आपके परिवार की भी अगर हम बात करें, जब हम घर जाते हैं दिन भर हम काम में लगे रहते हैं जी और जब शाम को घर पहुंचते हैं तो पता चलता है पत्नी अपना मोबाइल लेकर बैठी है, बेटा अपना मोबाइल लेकर बैठा है, जी है ना। तो इस तरह से इस विषय को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि परिवार में जब से मोबाइल आया है, मतलब तो न बच्चे बाप से बात कर पा रहे, न माँ बेटे से बात कर पा रही, पति पत्नी दूर। क्या इसको यूँ कह सकते हैं कि जो एक दूसरे के पास रहने का एक जो प्यार का परिवेश था वो क्या ख़त्म हो रहा है? वो बिल्कुल खत्म हो गया। जब इस तरह से दूरियां रहेंगी, हम एक दूसरे से अपने जो विषय हैं वो शेयर नहीं कर पाएंगे। पिता बेटे से नहीं कर पाएगा, बेटा पिता से नहीं कर पाएगा, माँ बेटे से नहीं कर पाएगी, बेटा माँ से नहीं कर पाएगा, बेटियाँ मोबाइल लेकर के अपने काम में लगी हुई। तो ये जो स्थितियाँ हैं, कहीं ना कहीं एंड्रॉयड मोबाइल आज की जो तकनीक है, जो आधुनिकता है, इसको लेकर के अच्छा, लेकिन जिस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है ये क्या ठीक है? ये ठीक नहीं। गांव देहातों जैसे शहर की बात करें अपन, शहर में तो लोग ज़्यादा समझदार हैं। जी अपने देहातों में तो ये सोच लो आपकी, जैसे शाम हुई हाँ तो एक दूसरे के मतलब पास नहीं बैठेंगे, बच्चे नहीं बैठेंगे पास में। वो अपना उसी मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल। कोई रील बना हाँ, रहा है, कोई हाँ। कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसमें एक जो कहते हैं ना, जो एक परिवार में एक प्रेम रहता था, सब लोग बैठते थे, शाम को सब साथ में बैठ के भोजन करते थे। वो तो खत्म हो गया, मैं तो ये कह सकता हूँ। आज की वो- जो हाँ, आज की परिस्थिति। हालात जो हैं ना, कहीं ना कहीं ये न्यू जनरेशन को एक ऐसी दिशा की तरफ लेते जा रहे हैं कि जो एक दूसरे का जो सम्मान करने का था, जो पिता के प्रति बेटे का जो था, माँ के प्रति जो बेटे का था, भाई का बहन के प्रति था, वो सब घटता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। इसका- मुस्कुरान, जो मुस्कुराहट है जी। वो मुस्कुराहट बची नहीं। तो मुस्कुराहट का आज माँ बाप मतलब बेटे के साथ में बैठते थे और एक दूसरे से बातचीत होती थी, तो हंसी मजाक परिवार में एक आनंद जी, आता जी, था। जी। वो आनंद ही नहीं मिलता, मतलब हंसने का मौका ही नहीं मिल मौका पाता। ही नहीं मिल पाता। और कहते हैं स्वस्थ जीवन के लिए हंसना बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी। तो जब हंसने के लिए समय ही नहीं है, हम उसी मोबाइल में लगे हैं। इसके और भी अन्य अन्य साइड इफेक्ट हैं। जब लगातार हम मोबाइल में लगे रहते हैं तो हमारी आई का जो फोकस है वो भी वीक होता है, बिल्कुल। है ना। ब्रेन पावर भी घटता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती जी, है। जी। इस तरह से कई तरह के लिए देखा जाए तो ये मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल नुकसानदायक है। नुकसानदायक। इसके अच्छे परिणाम भी हैं, लेकिन अच्छे परिणाम की तरफ हम नहीं जाते। हम उन जगहों पे जाते हैं जिससे इससे हमें दुष्परिणाम इसके मिलते हैं। तो आज जो हालात बने हुए हैं मोबाइल को लेकर के, एंड्रॉयड मोबाइल को लेकर के, तो इसका जो उपयोग है, इससे आप कहाँ तक खुश हैं? मेरी सोच तो यह है कि जैसा मेरा काम है बैंकों से लेके मतलब, और अपना जो साइट चलती है तो साइट के बारे में जैसे दुकान है तो वो वहाँ तक सही है, अपना देखना है। कुल मिला के जो घर पे- लीगल हमारे जो वर्क हाँ। हैं, जो हमारा काम है, जिस हाँ। विषय को लेकर हम व्यवसाय कर रहे हैं, उनको हमें इस मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। जी, ना कि हर वक्त अपन मोबाइल में लगे हैं। पारिवारिक जो रिलेशनशिप है उसको हम ख़त्म करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ एक और है, शासन प्रशासन और सरकारों से भी
अपन को निवेदन करना चाहिए कि जब एंड्रॉयड मोबाइल खोला जाता है, हम कहते हैं बच्चे संस्कारित नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं, बच्चे संस्कार से दूर चले जा रहे हैं। तो इसका एक कारण भी है, जब एंड्रॉयड मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि जब मोबाइल खोला जाता है तो वहाँ पे बच्चियों के पास भी मोबाइल होता है, छोटे बच्चों के पास मोबाइल होता है। शासन ने एक निर्धारित मापदंड दे दिया है कि बच्चों को विद्यालय में मोबाइल में पढ़ाई कराना है, एजुकेशन के लिए। तो जब मोबाइल खोला जाता है तो उसमें गंदे गंदे कई तरह के चित्र आते हैं, गंदे पिक्चर आते हैं। तो उससे क्या बच्चों के ब्रेन पावर में क्या मोटिव जाता है, क्या मैसेज जाता है, तो ये क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इस पे जो है अंकुश लगाना चाहिए। जिनके द्वारा ये चलाए जा रहे हैं, इन कंपनियों पे शासन को बैन लगाना चाहिए। सही है, बैन तो लगना चाहिए। गलत चीज़ जो आ रही है बच्चे थोड़ी समझ पा रहे हैं उस चीज़ नहीं, उसका प्रभाव बच्चों पे गलत जा रहा है, गलत प्रभाव जा रहा है। तो इस तरह से आज देखो, ये एक संगीत कहते हैं, जहाँ संगीत होता है वहाँ भगवान का वास होता है। तो संगीत के आप प्रेमी हैं, तबला वादन आपने कब से प्रारंभ किया? ये तो मेरे को 20 साल तो हो गया। आपकी बहुत अच्छी रुचि रही, आपने विशेषता हासिल की। तो अभी जिस तरह से आप तबला में आपकी रुचि है, तो आपने शायद अपने बेटे को भी तबला में मास्टर उसके लिए डिग्री दिलवा दी है। तो तबला ही क्यों चुना आपने? नहीं, तबला देखिए, वाद्य में हमारे पास ढोलक भी है, तबला भी है, हारमोनियम भी है, बेंजो भी है, अन्य कई वाद्य हैं। तबला, लेकिन तबला क्वालिटी वाली चीज़ है, तबला बहुत अच्छी चीज़ है। तबला तो बात करता है। अब मेरा जो काम है क्लासिकल म्यूजिक का मतलब है ढोलक। तो ढोलक में उतना आनंद प्राप्त नहीं हो पाता जितना तबला में। तबला में हम जो चाहते हैं, जो स्वर चाहते हैं, जैसा निकालना चाहते हैं वैसा निकलता है। सिर्फ हमें उसका अनुभव होना चाहिए। ऐसा तबले में पढ़ाई होती, तब पढ़ाई तो ढोलक पे भी होती है जी, लेकिन जो बोल तबले में निकलते वो ढोलक में नहीं निकल पाते। ऐसा जी। तो अभी तक मध्य प्रदेश से हटके और कहाँ आप तबला बजाने के लिए गए? जैसे गुजरात में भी बजाया तबला। अच्छा। नहीं, महाराष्ट्र में भी तबला बजाया। अच्छा। और अपने मध्य प्रदेश में तो बजा ही रहा हूँ तबला। क्या रिस्पांस मिलता है जब आप तबला बजाते हैं? क्या आनंद आता है? आनंद तो आता है। आनंद ही ईश्वर का वो बताया है, मतलब संगीत तो सिर्फ ईश्वर के लिए है। लेकिन कला की कीमत शायद नहीं मिल पा रही है, या कला की कीमत शायद लोग समझ नहीं पा रहे। सही है, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है जी, कला की भी एक कीमत होती है। सही है जी। तो क्या मैसेज देंगे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं, इन सभी के लिए कि मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाएं और मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जो ज़रूरत का है। बाकी अपने परिवार के साथ बैठ कर के एक प्रेम प्रसंग होना चाहिए, कहें तो माँ बाप, भाई बहन सब लोग बैठ कर के चर्चाएँ अपने पारिवारिक व्यवस्थाओं को लेकर के होना चाहिए, और एक दूसरे से दूरी ना बनाएं, मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाई जाए। ऐसा मैं तो ये बोलता हूँ कि परिवार में शाम को बैठते हैं तो आधा 1 घंटे तो परिवार में मिलकर बैठना चाहिए। एक दूसरे की जो बातचीत होती है उनको शेयर करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद राम सेवक जी, आपने समय दिया हमारे चैनल के लिए, और जिस तरह से आपने मैसेज दिया है कि मोबाइल से दूरी बनाना चाहिए। मोबाइल कहीं ना कहीं हमें बीमारियों से लेकर के और कई तरह के उस दिशा में ले जा रहा है जिस दिशा में हमको नहीं जाना चाहिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग मोबाइल का नहीं होना चाहिए, और परिवार में अच्छे संबंध बने रहें, सबके साथ में हमारा अच्छा रिलेशन बना रहे, इसके लिए शाम के टाइम मोबाइल का इस्तेमाल कम होना चाहिए। जी, कम होना चाहिए। बहुत धन्यवाद।